कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर फॉरवर्ड ले रहे हैं आप रिपोर्टिंग वर्ब की जगह तो टू लगाएंगे यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। अगर यहाँ पर एडवाइज्ड ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर नॉट टू का प्रयोग होगा, ये बस ध्यान। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6 इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। तो इंपरेटिव सेंटेंस के हमने रूल बता दिए थे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे आज एक्सरसाइज। तो देखिएगा सबसे पहला सेंटेंस देखिए दिया गया इसमें, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मतलब मास्टर ने अपने अपने नौकर से कहा, ब्रिंग मी, मुझे लाओ एक कप ऑफ मिल्क, माने एक दूध का कप। इसका मतलब इसमें आदेश दिया जा रहा है। तो हमने बताया था कि जब भी वाक्य मेन और की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो वाक्य में हम पहले उसका अर्थ निकालते हैं, अर्थ के द्वारा समझते हैं कि उस वाक्य में आदेश दिया जा रहा है कि सलाह दी जा रही है। क्योंकि जब वाक्य मेन और की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस और जब उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसकी जगह ऑर्डर्ड भी आता है, एडवाइज्ड भी आता है। तो आदेश दिया जा रहा है तो इसका मतलब ऑर्डर्ड आएगा इसमें। तो यहां से हम लोग आंसर स्टार्ट करते हैं, तो बन जाएगा द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगता है तो टू, इसके बाद ब्रिंग आप वैसे उतार दीजिए, मी बदलेगा सब्जेक्ट से तो बन जाएगा आपका हिम, इसके बाद ए कप ऑफ मिल्क, बाकी सेम वैसे रहेगा, प्रोनाउन चेंजिंग वो सब सेम वही है। तो द मास्टर ऑर्डर इज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम ए कप ऑफ मिल्क। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा दिया गया है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा काइंडली हेल्प मी। तो देखो हमने बताया था कि जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर काइंडली का प्रयोग हो इंपरेटिव सेंटेंस में, या सर का प्रयोग हो या प्लीज का प्रयोग हो, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी ये होती है इसके लिए रिक्वेस्टेड आ जाता है। तो बन जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू। काइंडली सर या प्लीज होते हैं तो उनको हटा दिया जाता है, बाकी शेष वाक्य उतार देते हैं। तो हेल्प मी फर्स्ट पर्सन, ही से बदलेगा सब्जेक्ट से तो हो जाएगा हिम। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। इंपरेटिव सेंटेंस एक्सरसाइज 6 का दूसरा हल हो गया है। आप देखते हैं हम लोग तीसरा। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब उधर दी गई है और इसके बाद वोकेटिव केस के रूप में ये जो नाउन दिया गया है तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बनेगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, क्योंकि टीचर अध्यापक जो होता है वो मोस्टली आदेश ही देता है। कह रहा है सिट डाउन, मैंने बैठ जाओ और लर्न योर लेसन, और अपना पाठ याद करो। मतलब कि अध्यापक ने लड़कों से कहा कि बैठ जाओ और अपना पाठ याद करो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि टीचर ने क्या किया है, आदेश दिया है। तो बनेगा यहाँ पे क्या आंसर देखिएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। देखो बॉयज के पहले द लगेगा क्योंकि ये डेफिनिट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इस वजह से ये कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है तो उसके पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू आता है तो बन जाएगा टू सिट डाउन एंड, इसके बाद क्या है, लर्न योर लेसन। तो योर ऑब्जेक्ट से बदलता है बॉयज से, बहुवचन है तो यहाँ पर देयर हो जाएगा, तो लर्न देयर लेसन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एंड लर्न देयर, इसके बाद लेसन आप वैसे उतार दीजिए। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। देखो सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन तो बन जाएगा टू सिट डाउन एंड लर्न देयर लेसन बन जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो भी समझाया जाए रूल फॉलो कीजिए। क्या रूल फॉलो किया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, द टीचर सेड टू हिम, अध्यापक ने उससे कहा, रिमेन स्टैंडिंग का मतलब खड़े रहो। तो इसका मतलब अध्यापक ने आदेश दिया तो ऑर्डर आ जाएगा। तो यहां से बनेगा द टीचर ऑर्डर्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगता है जब मेन वर्ब से वाक्य स्टार्ट हो, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के। इंपरेटिव में जितने भी रूल है मोस्टली में टू ही लगता है, ठीक है ना, बाकी शेष वाक्य उतार देंगे। तो टू रिमेन स्टैंडिंग। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट। तो देखिए हमने बताया था अगर वाक्य में डू नॉट लगा हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डू नॉट लगा होता है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू जगह फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं और एडवाइज्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फॉरवर्ड लगाएंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर केवल टू आएगा। अगर आप सेड या सेड टू जगह एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के नॉट टू का प्रयोग होगा। तो फॉरवर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिएगा कोई भी कर लीजिए, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, इसके बाद टू। अगर इस जगह अगर हम यहाँ एडवाइज्ड कर दें तो यहाँ नॉट टू हो जाएगा। अगर यहाँ फॉरवर्ड करोगे डू नॉट के रूल में तो यहाँ पर फिर आपका टू ही केवल रहेगा, ठीक है ना। तो यही बात ध्यान देना है।
बाकी अब मेन वर्ब, अब जो टू लगेगा तो सीधा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, डू नॉट ये सब हट जाते हैं। तो टू टेक बटर, फिर इसके बाद क्या है वाइल, तो वाइल वैसे उतार दीजिए। अब आगे देखिए वाइल के बाद आपका असर्टिव सेंटेंस जैसा बना है प्रेजेंट टेंस पर वैसे ही आप सेम बना दीजिए। तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट से पेशेंट से तो हो जाएगा ही, इसे मार्क वाज वेयर तो ही वाज अंडर, माई बदलेगा डॉक्टर से तो हो जाएगा हिज ट्रीटमेंट। तो कुछ कठिन नहीं था, देखने में बस थोड़ा बड़ा लग रहा था। पहले इंपरेटिव है तो हमने इधर यहाँ पर इंपरेटिव का रूल लगाया, फिर आगे एसर्टिव है तो हमने आगे एसर्टिव का रूल लगा दिया। बस ध्यान ये देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर फॉरवर्ड ले रहे हैं आप रिपोर्टिंग वर्ब की जगह तो टू लगाएंगे यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। अगर यहाँ पर एडवाइज्ड ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर नॉट टू का प्रयोग होगा, ये बस ध्यान देना। इसके बाद 6 नंबर आ जाए, द सेज मैंने साधु ने कहा ट्रस्ट इन गॉड, ईश्वर में विश्वास रखूं एंड डू द राइट और सही काम करूं, ठीक है ना, और यह सही करूं। तो इसका मतलब है कि सेज मैंने साधु क्या है सलाह दे रहा है, साधु का काम होता है सलाह देना, ठीक है ना। सलाह देने पर क्या होता है, सलाह देने पर एडवाइज्ड का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एडवाइज्ड, बाकी टू लगा के शेष भाग वैसे उतार देना, ठीक है ना। तो हो जाएगा ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, बाकी सेम वैसे रहेगा। बहुत ही इजी सेंटेंस है, बस ध्यान देना है इसके अर्थ पर, क्योंकि सलाह दे रहा है साधु ने, जो बात बोला है वो सलाह के रूप में। तो यहाँ पर सेड या सेट्टू की जगह सेड लिखा होता है, चाहे सेट्टू होता है, वहां पर एडवाइज्ड का ही प्रयोग होगा रिपोर्टिंग वर्ब की जगह। बाकी आप कॉमा यूनिट कॉमा टू लगाइए, शेष वाक्य वैसे उतार दीजिए, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए मदर सेड टू हर डाटर, माँ ने अपनी पुत्री से कहा डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द सन, की धूप में बाहर मत टहलो। तो इसका मतलब क्या है, डू नॉट लगा हुआ है तो आप अगर एडवाइज करेंगे तो नॉट टू आएगा, फॉर बिल्कुल सेम जैसे रूल हमने पांचवें में लगाया, जैसे पांचवें में लगा वैसे इसमें भी। तो बहुत ध्यान समझिएगा। तो द मदर, आप इसमें एडवाइज लगाना चाहो तो एडवाइज लगा लीजिए, एडवाइज्ड हर डाटर। अब अगर एडवाइज लगाएंगे तो कॉमा नोटेड कॉमा हटा के फिर नॉट टू आएगा, तो नॉट टू प्ले आउटसाइड इन द सन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप पूरा वीडियो एक तरफ से और रूल सही से समझ रहे होंगे तो आपको आई होप पूरा समझ में आ रहा होगा क्लियर। इतना इंपेरेटिव सेंटेंस कठिन भी नहीं है, इसके रूल भी इतने कठिन नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बहुत ध्यान समझिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। लिसन टू मी, मेरी बात को सुनो। वेन, यहाँ पर वेन है, वेन आई टीच, जब मैं पढ़ाता हूँ। सेड द टीचर टू अस, मतलब टीचर ने हमसे कहा कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरी बात को सुनो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आदेश दे रहा है। तो द टीचर ऑर्डर्ड अस, क्या बन जाएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, द टीचर ऑर्डर्ड अस, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के टू, बाकी लिसन से मेन वर्ब से उतार देंगे। तो लिसन टू, मी बदलेगा सब्जेक्ट से तो आ जाएगा टीचर के हिसाब से हिम। वेन, तो वेन वैसे उतार दीजिए। इसके बाद आई बदलेगा आपका फिर टीचर से तो वेन ही। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो टीच का बन जाएगा क्या, टॉट, तो ही टॉट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पर इंपरेटिव लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर असर्टिव आई टीच बना हुआ है। तो आई टीच को आई और मी ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, तो ये दोनों फर्स्ट पर्सन तो बदलेंगे कहाँ से, टीचर से। तो यहाँ पर मी में आ जाएगा आपका हिम और इसके बाद आई के लिए आ जाएगा ही। अब ये इतना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट जब बनाया जाएगा तो उसमें क्रिया साधारण में आती है, तो कर्ता के बाद मेन वर्ब क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया 8 नंबर। अब देखते हैं 9 नंबर। देखो लैंड लॉर्ड सेड टू द फार्मर गो अवे, मतलब लैंड लॉर्ड ने किसान से कहा गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, एंड डू नॉट शो मी योर फेस अगेन, दोबारा अपनी शकल मत दिखाना मुझे, चेहरा मत दिखाना, ठीक है ना। तो गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, इसका मतलब है यहाँ से भाग जाओ, ऐसे भी बोल सकते हो। इसका मतलब आदेश, लैंड लॉर्ड ऑर्डर्ड द फार्मर, आदेश दे रहा है, तो बन जाएगा द लैंड लॉर्ड ऑर्डर्ड द फार्मर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के टू, क्योंकि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो टू आ जाता है कॉमा इनवर्टेड कॉमा के। तो टू गो अवे फ्रॉम, हेयर का देयर हो जाता है तो हो जाएगा सीधा सीधा यहाँ पर देयर। इसके बाद एंड,
अब देखिए यहाँ पर डू नॉट का रूल लगा देंगे, एंड के बाद डू नॉट वाला है तो एंड फॉरवर्ड कर दीजिए, तो एंड फॉरवर्ड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के टू आता है फॉरवर्ड के लिए, फिर मेन वाली फर्स्ट फॉर्म से उतारते हैं, तो एंड फॉरवर्ड टू सो हिम, मी बदलेगा कहाँ से, सब्जेक्ट से बदलेगा, तो सब्जेक्ट क्या दिया गया है लैंडलॉर्ड, तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया इसके अनुसार हिम। अब योर कहाँ से बदलेगा फार्मर से, तो यहाँ पर आ जाएगा हिज फेस अगेन। तो आप प्रोनाउन चेंजिंग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, आदेश दे रहा है। यहाँ पर डू नॉट का रूल हमने फॉरवर्ड में बना दिया, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डू नॉट का रूल, यहाँ एंड के बाद डू नॉट लगा हुआ, तो एंड के बाद हमने डू नॉट का रूल लगा दिया। यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग में था, तो हमने यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस का रूल लगा दिया। आदेश दे रहा था तो हमने ऑर्डर का प्रयोग कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मी सब्जेक्ट से बदलेगा तो मी लैंडलॉर्ड से बदलेगा, योर बदलेगा ऑब्जेक्ट से तो फॉर्मर से बदलेगा। अब लैंडलॉर्ड और फॉर्मर दोनों को हमने पुरुषवाचक लिया हुआ है ही के रूप में, यहाँ पर इसका मतलब ये ही लिखा है और यहाँ पर ये हिम लिखा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर हमने देखो मी ऑब्जेक्टिव तो हिम बन गया, योर पजेसिव तो हिज बन गया, ठीक है ना। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, इनको बहुत ध्यान समझिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखिए क्या दिया गया है, ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, कीप क्वाइट मैंने शांत रहो, मतलब आदेश दे रहा है, तो सीधा सीधा हो जाएगा ही ऑर्डर्ड अस टू, ये तो बहुत ही सरल है, कीप क्वाइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में।